पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं डिफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिफिनेशन पढ़ते हैं और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में मैंने बताया था कि एक मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब जान गए हैं, जिसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल। जैसे स्क्वायर मतलब होता है कि जिसके सभी साइड्स इक्वल हो, यही ना पढ़े हैं, यानी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। तो कल मैंने बताया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स आपको सबसे ज्यादा परेशान करेगा, तो अब उसकी कहानी सुनिए। स्क्वायर मैट्रिक्स को दो टाइप में बांटा गया, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स। और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है समझिएगा बड़ा प्यार से। मान के चलिए कि हमने हमने एक मैट्रिक्स लिया। कैसा मैट्रिक्स लिया? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स लिया, देखिए A11 A12 A13 क्लियर, A21 A22 A23 A31 A32 A33 क्लियर। तो आपको पता है कि प्रिंसिपल डायगोनल होता है, यानी डायगोनल एलिमेंट कहते हैं इसको कहते हैं। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जो ट्रायंगल बनता है, ये जो ट्रायंगल बना ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और नीचे भी ये जो ट्रायंगल बन रहा है, दो ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। क्लियर? तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो गया? ये अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगल मतलब ऊपर ट्रायंगल, और ये लोअर ट्रायंगल है। ये बात कल हमने क्लियर आपको बता दिया था कि अपर ट्रायंगल है और ये लोअर ट्रायंगल है। क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं। लेकिन अब ट्रायंगुलर तो ये है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ट्रायंगल निकलेगा, दूसरा मैट्रिक्स में ट्रायंगल नहीं निकलेगा। ये ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो हो गया, लेकिन कैसे जानेंगे कौन मैट्रिक्स अपर है? अपर मैट्रिक्स होने के लिए ये जीरो, अगर ये जीरो और अगर ये जीरो हो गया तो अपर मैट्रिक्स हो गया। लोअर मैट्रिक्स के लिए अगर ये जीरो ये जीरो ये जीरो हो गया तो ये लोअर मैट्रिक्स हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? नहीं, यानी अपर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जिसमें मान के चलिए A1 B1 C1 0 A2 B2 नहीं होगा B2 C2 0 0 C3, तो ये आपको देखिए गौर से चेक कर लीजिए, ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। और अगर ये जीरो हो जाता तो ये लोअर ट्रायंगुलर हो जाता है, इस तरह से। समझ में आ गया? अंडा बोलो यार, क्लियर? समझ में आया? दोनों हो जाएगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। हमने अपर और क्या कहते हैं लोअर की चर्चा की है, तो अपर और लोअर का क्या चक्कर है समझ लीजिए। अपर मैट्रिक्स क्या होता है? कोई मैट्रिक्स A इस तरह से है, मान लीजिए कि A1 B1 C1 0 B2 C2 0 0 C3, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। अपर ट्रायंगुलर हो गया। अपर ट्रायंगुलर में जरूरी थोड़ी कि ये तीनों जीरो है तो कोई एक जीरो इसमें नहीं हो सकता, हो सकता है? अरे बोलो। जैसे मान के चलो हम एक क्वेश्चन देते हैं जिसका वैल्यू कर दिया 3 2 0 0 5 3 0 0 और 6, इस तरह से करते हैं। इसमें ये जीरो है कि नहीं है? बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इसमें ये जीरो है। तो अगर हम कह दे कि अपर ट्रायंगुलर में अपर एलिमेंट जितना होगा वो नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो होगा, तब तो मेरा डेफिनेशन गलत हो गया। हो गया कि नहीं गलत हो गया? क्योंकि यहाँ तो जीरो भी है। बोलो, अगर जीरो भी है, अगर मान लीजिए कि हम इसको जीरो कर दिए तो ये जीरो हो गया। हमको कौन जीरो दिखाना है? नीचे वाला जीरो दिखाना है, लोअर ट्रायंगुलर जीरो दिखाना है। अरे बोलो ना यार, तो क्या हो जाएगा यहाँ Aij बराबर जीरो। और लोअर ट्रायंगुलर का डेफिनेशन क्या बताए थे कि I हमेशा ग्रेटर रहेगा किससे? I बड़ा रहेगा J से। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फंडा ऊपर से निकल गया, हम समझ गए, निकल गया। अब गौर से चेक कर लो, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा चेक करते हैं। चेक करो, जैसे हमने दिया A11 A12 A13 क्लियर, A21 A22 A23 A31 A32 A32 A33 क्लियर। तो गौर करो, इसमें ये 1 1 2 2 3 3 तो है, ये डायगोनल हो गया। नीचे देखो 2 1 3 1 3 2, अरे बोलो ना यार। तो ये जो हो गया इसमें I जो है I
आई बड़ा है कि नहीं जे से? आई जे से बड़ा है। तो कहता क्या है, इसका मतलब समझो, आई जे 0 के बराबर होगा जब आई बड़ा हो जाएगा किससे? जे से। क्लियर, समझ में आ गया? कोई डाउट? यानी कहने का क्या मतलब, ये सब जो है 0 के बराबर हो जाएगा, तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया। क्लियर? तो क्या मुझे लोअर ट्रायंगुलर का डिफिनेशन लिखना होगा? लोअर ट्रायंगुलर का डिफिनेशन लिखना होगा। अब ये क्या कहा, आई बड़ा है, बराबर का साइन ना दिया, इसका मतलब इसके डायगोनल एलिमेंट भी 0 के बराबर नहीं भी हो सकते हैं, हो भी सकते हैं। अरे बोलो, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं? फंडा क्लियर? डाउट है? तो क्या लोअर ट्रायंगुलर का डिफिनेशन को लिखना होगा? नहीं लिखना होगा। ये 20 कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं जिसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, A1 0 0 A2 B2 0 A3 B3 C3। अरे बोलो, इसका डिफिनेशन क्या हो गया, Aij बराबर 0 इफ I लेस देन B। अब यहाँ चेक कर लो, इसमें I छोटा है कि नहीं B से? बोलो, जैसे छोटा है। क्लियर, समझ में आएगा कि नहीं? तो ये अपर ट्रायंगुलर हो गया, ये लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अब डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है ये समझ लो। अभी तक हम लोग डायगोनल एलिमेंट के बारे में जाने हैं। डायगोनल एलिमेंट मतलब ai है ना, जाने हैं। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? तो डायगोनल मैट्रिक्स होता है जैसे aij बराबर 0, जहां i बराबर नहीं है j के। आई जे के बराबर, ब्रेन लगाओ, आई जे के बराबर नहीं, यानी 1 1 के बराबर नहीं होगा, 2 2 के बराबर नहीं होगा, यानी ये 0 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं? 0 के बराबर नहीं होगा। बाकी सब तो 0 के बराबर हो सकता है। अरे बोलो, बाकी सब 0 के बराबर हो सकता है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्योंकि इसमें देखो आई बराबर नहीं है जे के, तो 2 बराबर नहीं है 1 के। बोल रहे यार, नहीं समझ में आ रहा है? 2 बराबर नहीं है 1 के, 1 बराबर नहीं है 2 के, 1 बराबर नहीं है 3 के। समझ में आया कि नहीं फंडा? क्लियर फंडा समझ में आ गया? तो ये जो हो गया, ये एलिमेंट मतलब ये सभी एलिमेंट क्या होंगे, 0 के बराबर होंगे। अब सवाल क्या उठता है कि सर अगर ये सब 0 के बराबर, ये क्या होंगे? अरे ये कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। तो समझ में आया कि नहीं समझ में? हमको पढ़ाया क्या जाता है कि ये नॉन 0 होता है, ऐसा कुछ बात नहीं होता है। ये कुछ भी हो सकता है, इससे हमको बहस ही नहीं है। हमको ये मतलब है कि इसका जो 1 1 बराबर नहीं है, 2 1 के बराबर नहीं है, 3 1 के बराबर नहीं है, 3 2 के बराबर नहीं है, ये बराबर जो नहीं है ये 0 होगा, और जो बराबर है वो क्या होगा, उससे हमको कोई बहस नहीं होगा। समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं जैसे A11 0 0 0 A22 0 0 0 A33। अरे बोलो फंडा क्लियर, समझ में आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आ गया ना? अब यहां पर 1 1 2 2 3 3 कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। तो एक बच्चा ने हमसे सवाल किया कि सर अगर ऐसा, इस पर एक एग्जांपल हमको बता दीजिए सर, बहुत अच्छा होगा कि हमको समझ में साफ आ जाए। मन में आप लोग को भी चल रहा होगा कि सर अगर अच्छा से एग्जांपल बता देते, पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं है। अच्छा, इधर वाला क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया, इधर वाला क्लियर। डायगोनल पकड़ो, डायगोनल के नीचे नॉन 0 है, ऊपर वाला सब 0 है, तो वो लोअर मैट्रिक्स हो गया, लोअर ट्रायंगुलर हो गया। अगर डायगोनल के नीचे वाला सब 0 है तो अपर ट्रायंगुलर होगा। अपर में क्या है, उससे कोई बहस नहीं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब मन में आएगा कि सर ये बता दीजिए। तो ऐसा देखो, हम इसको 3 तरह का डिफिनेशन देते हैं। एक हो गया 5 0 0 0 6 3 0 0 0 6, मान लो दिख रहा है डायगोनल है, डायगोनल है। अब एक बच्चा को मन में आया कि सर यहाँ 3 और 6 लिखे, इसके जगह पर अगर 0 होता तो, 0 होता तो जैसे 5 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कौन मैट्रिक्स है? यही ना डायगोनल एलिमेंट है। बोलो बच्चा, डायगोनल में एक 5 है ना? तो डायगोनल का डिफिनेशन हमने क्या देखा, इसका तो कोई चर्चा हम नहीं किए। हमने चर्चा क्या किया कि इसके नीचे और इसके ऊपर 0 होना चाहिए। हमने यही ना चर्चा किया, इसके नीचे और इसके ऊपर 0, बीच में क्या होगा उससे ऊपर क्या बहस है, यानी ये डायगोनल है। बात समझ में आया? एक एक्सेप्शन में
एक बच्चा के और मन में आया कि सर अगर नल सेट जो होता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ये नल सेट कहलाता है, यानी जीरो से जीरो मैट्रिक्स कहलाता है, नल मैट्रिक्स। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यानी सभी एलिमेंट इसके क्या है? जीरो। सभी एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो ये जीरो है तो क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यह डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, क्योंकि हमने डायगोनल एलिमेंट की तो कोई चर्चा ही नहीं की है। अब यहां पर हम डिफिनेशन अगर देते हैं कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, तो मेरा यहां गलती हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये सभी बुक में नहीं है, ये कहीं भी चर्चा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दे कि क्या जीरो सेट डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अरे बोलो, लेकिन ये अपवाद में हमेशा नहीं होता, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, एक्सेप्शन है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? एक्सेप्शन है। क्लियर? कोई डाउट? तो इतना बात समझ में आया कि डायगोनल मैट्रिक्स और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स समझ में आ गया? डायगोनल मैट्रिक्स को कितने पार्ट में बांटा गया? दो, एक ट्रायंगुलर और एक डायगोनल। जब भी ट्रायंगुलर की चर्चा होगी, समझ लो, ट्रायंगुलर की चर्चा होगी तो समझ में क्या आएगा? डायगोनल होगा। और जब भी डायगोनल की चर्चा होगी तो ट्रायंगुलर की चर्चा होगी, समझ में आएगा? स्क्वायर होगा। जब भी क्या चीज की चर्चा होगी? डायगोनल मैट्रिक्स की चर्चा, समझ जाना होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ये तभी संभव है जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ध्यान दो। डायगोनल मैट्रिक्स को दो पार्टों में बांटा गया मैट्रिक्स को। कौन कौन? एक स्केलर और दूसरा यूनिट। वेक्टर मत बोलने लगना, स्केलर और वेक्टर बोलना ये वाला क्या करते हैं? गौर करो, स्केलर क्या होता है समझ जाना, तो एक बार में क्लिक कर जाए तो बात समझ जाना। a 0 0 0 a 0 0 0 a मतलब क्या? समझ में आया? नहीं, जैसे इसमें हमने देखा कि 5 3 6 कुछ भी हो सकता है। इसमें हमने क्या देखा कि जो यहाँ है वही यहाँ होना चाहिए, वही यहाँ होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं समझ में? यानी तीनों बराबर होना चाहिए। जैसे 6 6 6 3 3 3 2 2 2 5 5 5, अरे ये सब क्या हो जाएगा? स्केलर हो जाएगा। एकदम क्लिक कर गया स्केलर। यानी जैसे 7 0 0 0 7 0 0 0 7, अरे बोलो स्केलर हो गया। हो गया स्केलर। समझ में आ गया डिफिनेशन? लेकिन इसमें एक शर्त क्या है कि a बराबर नहीं हो सकता है 1 के। अब ये 1 1 1 नहीं हो सकता है भैया, क्यों? क्योंकि जो ही 1 1 1 हो गया तो इसका मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसको कर सकता। हाँ, 1 रहने तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अगर a बराबर नहीं है 1 के तो स्केलर हो गया। अगर a 1 के जो ही बराबर हो गया यूनिट वेक्टर हो गया। यूनिट वेक्टर करते हैं, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स हो गया। समझ में आ गया कि नहीं? इसी को हम लोग I से डिनोट करते हैं। बात समझ में आ गया? I से। ये स्केलर मैट्रिक्स से A B C कुछ भी से, उसमें स्पेशल I से यूनिट मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। अब गौर करने वाली बात क्या है कि अगर I लिख देगा तो I1 लिख दे तो इसका मतलब 1 हो जाएगा। I2 लिख दे इसका मतलब 1 0 0 1 हो सकता है। अरे बोलो, I3 लिख दे तो इसका मतलब हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे समझाने की जरूरत है? नहीं। बात समझ में आ गया कि नहीं समझ? अगर ये ना भी लिखे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चेक कर लेना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या चेक करना है? देखो, आइडेंटिटी का मतलब हो जाएगा कि जितना ये दिया रहेगा नहीं भी दिया रहेगा, तो क्वेश्चन अगर 2x2 ऑर्डर पर चल रहा है तो आइडेंटिटी आप ऑटोमेटिक 2x2 का लगाओगे। क्वेश्चन अगर 3x3 का चल रहा है तो ऑटोमेटिक ये 3x3 का लगाओगे। समझ में आएगा कि नहीं समझ में? क्वेश्चन में आपको I ही देगा, डिपेंड करता है कि वो किस तरह का क्वेश्चन में आ रहा है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट? तो अब आप समझ चुके हैं स्केलर क्या होता है, यूनिट क्या होता है। क्लियर? समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? ये सब आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स था। अब आपका एनसीईआरटी में भी फर्स्ट एक्सरसाइज तो इजी वे में बनेगा, और एक्सरसाइज के में ऑपरेशन है यानी प्लस माइनस करना है, ये सब
मल्टीप्लिकेशन है इसका है, लेकिन उस पर हम लोग बाद में जाएंगे। पहले हम ये भी देखेंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है और क्या क्या चीज और हो सकता है, और इस पर नई नई चीज बताएंगे जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा, आरएस अग्रवाल में मिलेगा। बहुत नया नया चीज हम बताने जा रहे हैं, उसके लिए इसको पहले नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।